हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 4th क्लास के विषय परिवेश अध्ययन का पाठ 12 हैं बड़े काम के पेड़ हमारे में आने वाले कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि ये चैप्टर आपको क्लियर हो सके। और एक और बात, अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, आज यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। पेड़ पौधों से हमें कौन सी जीवनदायिनी गैस प्राप्त होती है? ऑप्शन दे रखे हैं। क ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ख हीलियम, ग ऑक्सीजन एंड घ ऑप्शन दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों, जीवनदायिनी गैस है वो ऑक्सीजन होती है। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन वाला, बताओ? हाँ, ग ऑप्शन दे रखा है, ग ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पौधे हमें दालें देते हैं, कुछ मसाले, कुछ औषधियाँ तथा कुछ अनाज देने वाले पौधे हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं, हमें अनाज देने वाले पौधे बताना है कि कौन से हैं। तो इसके लिए ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ो। क ऑप्शन है गेहूं, ख अरहर, ग हल्दी और घ ऑप्शन दे रखा है केला। तो गेहूं अनाज देने वाला पौधा है ना। और हरहर जो है वो दाल बनती है इससे। ग हल्दी ये मसाले में आ जाता है और घ में जो केला दे रखा है वो फल में आ जाता है। तो अनाज बताइए कौन सा पौधा है अनाज वाला? गेहूं। वेरी गुड। ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन आएगा क। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल देने वाले पौधा नहीं है, यानी कि इसका यहाँ ये सही उसमें आएगा कि दाल देने वाला पौधा नहीं है। जो दाल नहीं देता वो वाला पौधा बताना है। क ऑप्शन देखिए मूंग, तो मूंग की तो दाल बनाई जाती है ना। ख में है ये मसूर, तो मसूर की भी दाल बनती है। ग जीरा और घ ऑप्शन दे रखा है चने की भी बच्चों दाल बनाई जाती है ना। खाते भी होंगे आप। तो बताइए एक बार, दाल देने वाला पौधा इनमें से कौन सा नहीं है? जीरा जो है वो दाल देने वाला पौधा नहीं है। जीरा क्या है? जीरा मसाले में आ जाता है। जब हम कोई सब्जी वगैरह बनाते हैं, नमकीन चावल छोंकते हैं, है ना, उसमें हम जीरे का छोंक लगाते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसाले देने वाले पौधा है, इसमें आना चाहिए मसाले देने वाले पौधे हैं, मतलब कि कौन सा पौधा मसाला देने वाला है ये बताना है हमें। क ऑप्शन दे रखा है जीरा, ख काली मिर्च, ग हल्दी और घ उपरोक्त सभी। बताओ बच्चों, मसाले कौन कौन से पौधे देते हैं? जीरा भी मसाले में आ जाता है, काली मिर्च भी, हल्दी भी। तो उपरोक्त सभी जो है वो इसका सही आंसर होगा। इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन है घ उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर 5th क्वेश्चन दे रखा है, बीजों के अंकुरण के लिए जरूरी है। बीजों के अंकुरण के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन दिया है क पानी, ख वायु, ग मिट्टी और घ उपरोक्त सभी। तो बच्चों, बीजों के अंकुरण के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है, वायु भी और मिट्टी भी, ये तीनों ही हमें चाहिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही कौन सा आएगा बताओ? घ ऑप्शन आएगा कि बीजों के अंकुरण के लिए पानी, वायु, मिट्टी, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेतों में कुछ पौधे अनचाहे होते हैं जो हमारी मर्जी के बिना उग जाते हैं, वे पौधे कहलाते हैं।
तो आपको पता है बच्चों, ऐसा भी होता है जब हम खेतों में कोई फसल उगाते हैं तो उनके बीच में कुछ अनचाहे पौधे भी होते हैं और जो उगाने में हमारी मर्जी नहीं होती है। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? देखो, ऑप्शन क खरपतवार, ख चौलाई, ग घास, घ उपरोक्त कोई नहीं। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? हाँ, ऑप्शन आएगा क, यानी कि खरपतवार। जो अनचाहे पौधे होते हैं उन्हें खरपतवार कहा जाता है। आगे पूछा है इसने कि एक ही प्रकार के बीज अथवा पौधे जब खेतों में समूह में उगाए जाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं खरपतवार, फसल, फल या फूल। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए बच्चों। इसने कहा है कि एक ही प्रकार के जब बीज या पौधे खेतों में समूह में उगाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको खरपतवार तो नहीं कहा जाता है ना। खरपतवार को हम बोते नहीं हैं, वो अनचाहे जो है अनचाही फसल होती है वो वैसे ही उग जाते हैं। अनचाहे पौधे होते हैं वो, तो उसको हम फसल नहीं कह सकते। एक फल है, फूल है और फसल है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ऑप्शन होगा ख, यानी कि फसल। जब हम एक समूह में उगाते हैं किसी एक ही प्रकार के बीजों को, पौधों को, तो उसे फसल कहा जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पूछा है इसने कि कौन सा खरपतवार हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दे रखा है क बथुआ, ख चौलाई, ग कचरी और घ ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो बताओ बच्चों, ये खरपतवार हैं लेकिन हम इन्हें भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, पता है? बथुआ भी है, चौलाई भी है और कचरी भी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा बताओ? ऑप्शन आएगा घ उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का मतलब होता है कि ऊपर जो भी कहे गए हैं वो तीनों ही। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने कि विभिन्न अचारों में टीट का अचार किस झाड़ी में लगता है। ऑप्शन दे रखे हैं कैर, ख ऑप्शन दिया है बेरी, ग आल और घ ऑप्शन दे रखा है खेजड़ी। तो बताओ बच्चों, टीट का अचार जो बनाते हैं हम वो किस पर लगते हैं, किस झाड़ी पर टीट लगते हैं पता है? हाँ, कैर पर लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा क कैर। तो बच्चों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और नया चैप्टर लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।